हेलो दोस्तों, आज एक और न्यू वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने बना हुआ है और इसका मैं आपको डिटेल्स में अभी बताऊंगा और कैसा लगेगा प्लान आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसके बारे में और बताते भी हैं। तो सबसे पहले हम इसको जूम करते हैं और ये देखिए यहाँ पे ये है डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आप देख सकते हैं जो हमारा प्लॉट का है मेन डोर वो नॉर्थ साइड में ही है, नॉर्थ साइड से एंट्री करते हैं। ठीक है, और अब हम आपको बताते हैं कि इसका जो एरिया है वो कितना है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो लंबाई है वो है यहाँ से यहाँ तक 42 फुट 6 इंची और इसका जो चौड़ाई है वो है 32 फुट। ठीक है ना, और यहाँ पे एक डबल भी दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक के बाहर बाहर बिल्कुल 32 फुट है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 32 फुट हो गया ना, और एक और लाइन है बगल में। ठीक है, तो वो यहाँ से इस कॉर्नर से लेके इस अंदर के कॉर्नर तक है जिसका लंबाई है 27 फुट 3 इंची। तो यहाँ पे ये हो गया और चलिए हम चलते हैं मेन गेट की तरफ, उधर से आपको डिटेल्स में बताते आएंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले ये जो हमारा है वो मेन रोड है नॉर्थ साइड से, देख सकते हैं ये रोड से हम अंदर की ओर आएंगे और इसके बाद यहाँ से बिल्कुल सीधा आएंगे और यहाँ से ऊपर की ओर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पे कि इजिली ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे राइट साइड में एक गेस्ट रूम है। तो ये गेस्ट रूम का साइज जो है वो 18 फुट बाई 14 फुट 1 इंच है। तो ये सभी रूम से और आंगन से भी बड़ा किया गया है। इसको इसलिए हमने बड़ा किया है ताकि किसी तरह का भी प्रोग्राम हो तो गेस्ट हाउस के अंदर में ही हो और लॉबी में आंगन में नहीं हो, क्योंकि आंगन में किसी बड़ा रहने से क्या होता है कि किसी भी रूम में जाने के लिए अगर कुछ प्रोग्राम हो रहा है आंगन में और किसी रूम में जाने के लिए दिक्कत होता है। और रूम अगर गेस्ट रूम बड़ा रहेगा जिसमें आप बैठ के खा सकते हैं और कुछ भी प्रोग्राम हो उसी के अंदर में कर सकते हैं। ठीक है, और एक सेपरेट रूम टाइप पे हो जाता है ताकि आप लॉक करके उसके अंदर आराम से कोई सो भी सकता है। बट आंगन में अगर चाहे जितना बड़ा कर दीजिए लेकिन आंगन में सो नहीं सकते, क्योंकि हर मतलब रूम से लोग बाहर निकलते हैं वॉशरूम के लिए या फिर किसी भी काम के लिए, किचन के लिए जाना आना होता है बार बार, तो आप आंगन में नहीं बैठ सकते। लेकिन गेस्ट रूम में अगर बड़ा है तो वहां पे आप बैठ के किसी तरह का जो भी बातचीत करना हो कुछ भी आप इजिली कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये बहुत बड़ा बनाया है 18 फुट बाई 14 फुट 1 इंची का। ठीक है, तो चलिए अब हम और आपको आगे भी बताते हैं। तो यहाँ से जो मेन रास्ता है और यहाँ से ये अंदर की ओर गए गेस्ट रूम में, और ये है अंदर से गेस्ट रूम में आने का रास्ता D2 जो लिखा हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा कि रूम से गेस्ट रूम में जाने के लिए या फिर किचन से कुछ सामान लेके गेस्ट रूम में जाने के लिए ये रास्ता दिया गया, और ये बाहर से आने वालों के लिए है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और ये हमारा लॉबी है और यहाँ से ये वरांडा दिया गया, ये है मतलब बाहर से बैठने के लिए अलग से ये स्पेस दिया गया है। गेस्ट रूम में नहीं, कोई आएगा तो यहाँ पे चेयर पे बैठ सकते हैं, चेयर वगैरह लगा हुआ है। ये अंदर से भी रास्ता दिया गया है और बाहर से भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगे। ठीक है ना, तो काफी ये भी लंबा है, 13 फुट 7 इंची बाई 8 फुट 5 इंची का है। तो चलिए यहाँ से हम जाएंगे और ये टॉयलेट है 8 फुट 5 इंची बाई 4 फुट का है। तो 4 फुट इसकी चौड़ाई है और 8 फुट 5 इंची लंबाई है, और ये दूसरा टॉयलेट है। ठीक है, जो बात रूम के अटैच है। तो 7.5 फुट बाई वो है 4.5 फुट का। ठीक है, और लॉबी आप देख ही रहे 11 फुट 6 इंची बाई 9 फुट का है। तो यहाँ पे और हम आपको बता दें कि
ये जो हमारा लॉबी है वो यहाँ तक ही है इसको, और यहाँ से बाहर जाने का जो रास्ता है 4 फुट 1 इंची का, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं क्योंकि पूरा गेट फुल दिख रहा है, इसलिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। और ये है 7 फुट 6 इंच बाय 4.5 फुट का बाथरूम। ठीक है, टॉयलेट जो है वो यही है। और इसके बाद ये जो है 4 फुट 1 इंची, ये रास्ता इधर इसलिए दिया गया है ताकि पीछे में जो ये मकान बनना है उसके जस्ट पीछे में इन्हीं का मकान है, बट पीछे जाने का के लिए काफी घूमना पड़ता है। तो फिलहाल इसका उपयोग होगा, यहाँ से इजिली आप पीछे चला जाएगा। तो ऐसा बनाने का इनका पर्पस यही है। और ये जो स्पेस है यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो इसके बाद हम आपको बता दें कि और ये जो रूम है यहाँ पे, रूम का जो चौड़ाई है वो है 12 फुट 4 इंच और लंबाई जो है वो 13 फुट है। ठीक है, और दूसरा जो है 14 फुट 1 इंच वही 13 फुट का है। ठीक है, 11 फुट 14 फुट 1 इंच लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, और दूसरा जो है 13 फुट का है। इसी तरह से किचन है 9 फुट लंबाई है 7 फुट चौड़ाई है। और यहाँ पे इसी तरह से बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से है कि आंगन बहुत ही छोटा दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि गेस्ट रूम को बड़ा किया गया है। गेस्ट रूम में आप इजिली बैठ सकते हैं, बैठ के बातचीत कर सकते हैं, रात के टाइम में गेट लॉक करके आराम से सो भी सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और देखिए लॉबी बड़ा रखने से क्या होगा कि आपको रूम में, किचन में, बाथरूम में कहीं भी जाने में दिक्कत होगा। और लॉबी जब बड़ा होता है, लॉबी जब बड़ा होता है तो क्या होता है कि बिल्कुल भरा भरा सा रहता है, क्योंकि हर तरफ जाने और आने के लिए। तो आपको लॉबी की जगह पे गेस्ट रूम बड़ा मिल रहा है, जहाँ पे आप किसी तरह का भी फंक्शन आप इजिली कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज और है, बता रहे हैं आपको कि ये वाला जो रूम है वो 14 फुट 1 इंची लंबाई है, और दूसरा वाला जो है वो 12 फुट 4 इंच है। ठीक है, तो ये इसलिए एक साइड का बड़ा एक साइड का छोटा रखा गया है, ताकि ये जो आपको बाहर जाने का रास्ता मैंने बताया, ये जब फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा तो ये बाहर जाने का रास्ता तो रहेगा नहीं फिर, क्योंकि ओनली फॉर ग्राउंड फ्लोर से दिया गया है। तो उसके बाद ये जो दीवार है वो आ जाएगा इस तरफ, जिससे ये 13 फुट 12 फुट नहीं, 12 4 पकड़ के चलिए, 12 4 16 फीट, मतलब ऑलमोस्ट 15.5 फुट का रूम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो 14 फुट 1 इंच दिख रहा है वो 1 फीट और इंक्रीज ही हो जाएगा। तो इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे कि जब भी आप मकान का नक्शा बनाएं तो आप इस तरह का थिंकिंग जरूर रखें, गेस्ट रूम बड़ा रखें और रूम को भी बड़ा रखें, बट गेस्ट रूम ये लॉबी जो है उसको आप छोटा रखें। बस इतना रखें कि आप किसी भी रूम में किसी तरह का सामान लेके जाने में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया हुआ है। और ये गेस्ट रूम, मुझे ये प्लान काफी अच्छा लगा। और इसके आगे भी जमीन बचा हुआ है, बट वो ज्यादा जमीन अभी के हिसाब से खर्चा करना अच्छी बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और सुपर हाउस डिजाइनर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।